दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुए तशद्दुद और पथराव पर सियासी पार्टियां एक दूसरे को मोर्द इल्जाम करार दे रही हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तशवीश का इजहार करते हुए दिल्ली में फसादात की सख्त मजम्मत की और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मरकजी सरकार के तहत है। दूसरी जानिब बीजेपी ने केजरीवाल पर हालात को बिगाड़ने का इल्जाम लगाया। इस मामले की जांच के लिए 10 अलग अलग टीमें तश्कील दी गई हैं। दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तशद्दुद ज़दा इलाके में पुलिस को भारी तादाद में तैनात किया गया है। इस तशद्दुद में 8 पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद जख्मी हुए हैं। कहना चाहता हूं कि शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ लोग मोदी जी के दौरे हुकूमत में भाईचारे के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। वो सांप्रदायिकता का चोला और सेकुलरिज्म का झोला, कुछ लोग जो है वो कम्युनलिज्म का चोला और सेकुलरिज्म का झोला लेकर के घूम रहे हैं और कहीं पे दिखाएंगे कि हम जो है सेकुलरिज्म के सूरमा हैं। ऐसे ये वो लोग हैं जो कि इस दौरान ख़ास तौर से मोदी जी के शासनकाल में जो सौहार्द का माहौल है, जो सहिष्णुता का माहौल है, जो भाईचारे का माहौल है, उससे वो परेशान हैं। उनको लगता है कि ये तो हमारे समय में ऐसा था नहीं। अब ये लोग वो लोग हैं जो कम्युनलिज्म के हिस्ट्री शीटर लोग हैं, कम्युनल क्राइम के हिस्ट्री शीटर लोग हैं। इनके शासनकाल में ही जो है वो मलियाना होता है जहाँ पर बेगुनाहों की हत्याएं, कत्लेआम होता है। इनके शासनकाल में भिवंडी होता है, इनके शासनकाल में मेरठ होता है, भागलपुर होता है, दिल्ली का दंगों का दिल्ली के सिखों का नरसंहार होता है। 5000 से ज़्यादा जो है वो दंगों का इनका काला इतिहास है और क्राइम का इतिहास है। और आज जो है ये हमें ज्ञान दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम ये नहीं है, इनकी मोदी बैशिंग की सनक भारत बैशिंग की साजिश हद तक पहुंच गई है और इसकी सुपारी इनको कहां से मिली है, कहां लेकर के ये काम कर रहे हैं, ये भी लोग जानते हैं। और इसीलिए जानबूझकर राजनीतिक फायदे के लिए, चुनाव की राजनीति के लिए, चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से आप खराब करने जा रहे हो, मुझे लगता है देश के लिए ठीक नहीं है। कल भी दिल्ली में हनुमान जयंती के यात्रा के ऊपर हमला हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। रामनवमी और हनुमान जयंती बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये उत्सव मनाए जाते थे, लेकिन अभी इस बार जुलूस निकालना है, हम निकाल रहे हैं। वो हिंदुओं का हक है, किसी भी धर्म का हक है, लेकिन हमले जो होते हैं ये प्रायोजित है, ये पॉलिटिकल स्पॉन्सर्ड हमले हैं। इसलिए हमले हो रहे हैं कि देश का माहौल ख़राब हो, फिर एक बार इस देश में हिंदू मुसलमान दंगे हो, क्योंकि अब हिंदू पाकिस्तान नहीं चलेगा, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चलेगा, राम मंदिर नहीं चलेगा। तो ये जो माहौल ख़राब करके फिर एक बार 4-5 राज्यों में जो चुनाव आने जा रहे हैं उसमें वोट मांगने का ये पूरा षड्यंत्र है। और जहांगीरपुरी तशद्दुद से मुताल्लिक MP हंसराज हंस ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की और कहा कि तशद्दुद की मनसूबाबंदी पहले से की गई थी। इस हवाले से वज़ीर दाखिला अमित शाह से लगातार राब्ते में हूँ। जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव के दौरान हिंसा भड़की है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए वहां के सांसद हंसराज हंस हमारे साथ है। सर, क्या कारण मानते हैं, कौन है इसके पीछे? जो भी है लानती है बंदा, बैड इवल्स हैं और बैड एलिमेंट्स हैं और उनका कभी भला नहीं होगा। बहुत शॉकिंग है, सारे दुनिया में ये खबर गई है और थैंक्स टू गॉड कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं कि वहां पर पत्थरबाजी की घटना घटी, पुलिस वाले भी घायल हुए, आप वहां पर रात भर थे, क्या आपको लग रहा है कि ये जो हिंसा है या ये है वो सोची समझी साजिश है या फिर अचानक भड़की हुई हिंसा है? अचानक कुछ नहीं हुआ, जैसे सीरीज है ना, पहले मध्य प्रदेश में हुआ, एक जगह और हुआ, तो है तो ये प्री प्लान्ड, लेकिन इसको एक्सपोज होना है, होगा, ज़रूर होगा।
आप मैं वहां पर भी जहांगीरपुरी भी गए थे, अपने संसदीय क्षेत्र भी गए थे, गृह मंत्री के साथ भी आप लगातार संपर्क में थे। क्या आपको लगता है कि कोई एलिमेंट्स जो है वो भी कुछ इनपुट्स ऐसे आ रहे हैं? अभी टू अर्ली होगा खास तौर पे मेरे लिए बताना, लेकिन लगे हुए हैं गृह मंत्री जी, वाकई सारी रात जागते रहे, हम लोगों से भी रिपोर्ट लेते रहे, पुलिस फोर्सेस से भी रिपोर्ट लेते रहे। मैं सारी रात वहाँ घूमता रहा इलाके में, तो मैं अभी आया हूँ सुबह, चैन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि अपने लोग संकट में हो तो मैं कोई किसी पे एहसान नहीं करता, मेरा फर्ज है जाना। सर इसके साथ साथ बात करें सर, विदेशी मेहमान भी जो हैं वो भी भारत के दौरे पर आने वाले हैं, उसके पहले इस तरह की हिंसा भड़कना कैसे देखते हैं इसे? हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं यूके, ब्रिटिश के, इंग्लैंड के, और हो सकता है कि कोई नेगेटिव मैसेज जाए। पहले भी आए थे ना अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो ऐसा कुछ करने की कोशिश, जब भी कोई बाहरली कोई ख़ास मेहमान आता है तो नेगेटिव पावर्स थोड़ी एक्टिव हो जाती है, ये भी हो सकता है। तो सर क्या आप मान रहे हैं कि पूरी मामले की जांच में होगी, दिल्ली में जो सत्य है वो सामने आएगा? बाकायदा सत्य सामने आएगा। आगे माने अमित शाह साहब हैं, सत्य तो अगर दूध का दूध पानी का पानी होगा। ठीक है, बहुत तो साफ तौर पे कहना है कि सत्य जो है वो सामने आएगा। हालांकि यह भी कह रहे हैं कि जब भी विदेशी मेहमान आते हैं इस तरह की चीजें भी करने की कोशिश की जाती है। कैंपसन अनिल के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। और एसपी लीडर अबू आसिम आजमी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो तमाम मजहबी रैलियों पर जल्द से जल्द पाबंदी लगाएं। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी जी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुल्क को बचाने की दरख्वास्त करते हैं। मैं अपने प्यारे वतन भारतवर्ष का एक नागरिक होने के नाते मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के होम मिनिस्टर आदरणीय अमित शाह जी से एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हम वो लोग हैं जो समझते हैं कि मेरा भारतवर्ष एक खूबसूरत दुल्हन है जिसकी दो सुंदर आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। अगर एक आंख भी खराब हो जाएगी तो मेरा देश सुंदर नहीं रहेगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिमों का टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते हैं कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो मोदी साहब भारत टूट जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले जो देश के हालात हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सबसे पहले एक ऑर्डर इशू करिए कि कोई भी किसी भी धर्म के लोग अपनी कोई रैली लेकर सड़क पर न निकले। इससे प्रॉब्लम हो रहा है। लोग जानबूझ करके मस्जिदों के सामने जाकर के धार्मिक नारे लगा रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं कि तुम लड़ो तुम लड़ो तुम लड़ो। और उसमें क्या, उसमें हिंदू को भी लगती है चोट, मुसलमान को भी लगती है, देश की संपत्ति खराब होती है। और जो लोग भारतवर्ष में आकर के अपना काम धंधा बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो लोग आना रुक जाते हैं। मेहरबानी करके ये ऑर्डर कीजिए कि कोई भी रैली सड़क पर ना निकले और एक कानून बना दीजिए। मोदी साहब, अमित शाह साहब, आप उस कुर्सी पर बैठे हैं जिस देश पर बहुत बड़े नेता हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब बैठे थे। आपको वो किरदार निभाना है और मैं समझता हूं जरूर आप निभाएंगे, क्योंकि देश को टूटने नहीं देना है। दिल्ली के अंदर अमन और अमान बरकरार रखने और फिरक़ेवाराना माहौल को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम अमन कमेटी की मीटिंग और उनसे बातें कर रही है। ये तस्वीर वस्ती दिल्ली की जामे मस्जिद समेत कई हसास इलाकों की है जहां की ये अमन मीटिंग मुनक़िद हो रही है। अमन कमेटी की मीटिंग डीसीपी समेत एसएचओ सतह के अफसरान कर रहे हैं। कर्नाटक के हुबली में पुराने हुबली पुलिस स्टेशन पर रात पथराव का वाकया पेश आया। इस पथराव में एक इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पूरे शहर में दफा 144 नाफिज है। इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तफ्तीश की जा रही है। इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मंदिर के बाहर तरबूज फरोख्त कर रहे मुस्लिम बुजुर्ग शख्स की दुकान को नुकसान पहुंचाया गया था। They try to damage the police vehicles. So police using the force, they have dispersed the mob from there. While the mob was dispersed, again a few people from there started pelting stones at the police officers, those who were on duty, and many police vehicles were damaged in that process. Also,
few police officers and staff, they also got injured. In this regard, we have registered so far 6 cases, and those who were involved in these violent activities, 40 of them have already been arrested, and we are continuing the investigation. Those who are involved in this violent activities will not be spared. और हुबली तशद्दुद के हवाले से रियासत के वज़ीर दाखिला अर्ग ज्ञानंद ने एक बयान दिया और कहा कि एक फ़र्द ने अपने मोबाइल स्टेटस में एक मुतनाज़ तस्वीर रखी थी। मुतनाज़ तस्वीर रखने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। एक ग्रुप ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया और तशद्दुद बर्पा करने की कोशिश की। तशद्दुद के दौरान 7 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। एक इंस्पेक्टर की हालत नाजुक है जो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कानून हाथ में लेने वाला चाहे जिस मजहब से ताल्लुक रखता हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं हिरासत में लिए गए नौजवानों के रिश्तेदारों ने हुबली पुलिस स्टेशन के बाहर सख्त बरहमी का इजहार किया। इनका साफ तौर पर कहना था कि पुलिस ने घर में दाखिल होकर अचानक उनके घर के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वो इंसाफ नहीं है तुम्हारे पास? जब मेरे बच्चे को जबरदस्ती सर पकड़ के लेके गए, बहुत सारे कहीं को लेके गए मेरे बच्चे को पकड़ के, क्या कराओगे? वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। हम महाराष्ट्र में फसाद नहीं चाहते हैं, मगर अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सही नहीं है। मजहब कानून से बालातर नहीं। इन ख्यालात का इजहार आज MNS के सरबराह राज ठाकरे ने कुछ यूं किया। ऐसे बैठे रहेंगे, हम भी तो नहीं छोड़ेंगे। और ये हमारे ऊपर ये सारी चीजें ना लाए तो ही बेहतर है। हम लोग शांति चाहते हैं। हम किसी की प्रार्थना को हम लोग बंद नहीं करना चाहते या उसके खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि मस्जिदों के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगाए हैं, जो इलीगल है, देश भर में इलीगल है, वो हम निकालें। और जो मस्जिदों के जो मौलवी है, जो कुछ मुस्लिम है जो है, उनको अगर लगता है कि उनका धर्म इस देश से बड़ा है या कानून से बड़ा है, तो वो तो है नहीं। तो उनका ऐसी चीजों का जवाब वैसे ही देना चाहिए उन लोगों को, अदरवाइज उनको समझ में नहीं आएगा। इस देश के सारे जो देशभक्त हिंदू जो है,
उनको सिर्फ मेरा यही कहना है कि 3 मई तक हम लोग रुके और 3 मई के बाद देश भर की हर एक मस्जिद जो लाउड स्पीकर नहीं निकालेंगे, हर मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा लगाए। वो 5 बार अगर नमाज पढ़ेंगे, 5 बार अगर वो अजान देंगे तो हम लोग 5 बार उनके बाहर हम लोग हनुमान चालीसा लगाएंगे। आजम खान की रिहाई को लेकर समाजवादी पार्टी लीडर राफे राणा ने भी अपनी आवाज बुलंद की। राफे राणा का कहना है कि अखिलेश यादव की खामोशी ये साबित कर रही है कि अखिलेश यादव अपने वालिद मुलायम सिंह यादव की सियासी रविश से हटकर अलग सियासत कर रहे हैं। क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जो आजम भाई के मीडिया प्रभारी ने कहा है वो बिल्कुल हकीकत कहा है। ये दर्द सिर्फ आजम खान के घर का नहीं है, ये एक तरीके से उत्तर प्रदेश के क्या पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का दर्द है, क्योंकि वो शख्स मुसलमानों के लिए ही लड़ता रहा है। ऐसा नहीं है, आवाज़ उनकी जो थी वो गैर मुस्लिमों के लिए भी रही है, लेकिन वो मुसलमानों के हमेशा रहबर रहे हैं और उनकी एक आवाज़ के ऊपर बहुत कुछ आंदोलन होते थे। तो इसलिए जो भी उसने कहा है उसकी बात 100% बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके दर्द को हमसे ज़्यादा शायद ही कोई समझ पाएगा। देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, आज से 1 साल पहले हम लोग माननीय अखिलेश जी से मिलने गए थे। एक पूरा हम लोगों की टीम गई थी मचावती काउंसिल की। तो वहाँ पे हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये सवाल किया था कि अखिलेश जी, मेरे मुंह से जनता की आवाज़ है जो आप तक पहुँच रही है, वो हम लोगों से ये सवाल करती है कि आज अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव होते तो शायद आजम खान जेल में ना होते, और अगर आजम खान की जगह मुलायम सिंह जेल में होते तो क्या पार्टी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन ये सब कुछ ना करती। 2 साल से ऊपर हो गए, आज तक कोई भी तरह का बयान नहीं, धरना प्रदर्शन नहीं, कुछ भी नहीं। पीएम मोदी की दावत पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन 2 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान का अपना पहला सरकारी दौरा करेंगे। वो 21 अप्रैल को गुजरात का दौरा करेंगे, वहीं 22 अप्रैल को पीएम मोदी के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। दोनों वज़ीर-ए-आज़म 2030 के रोड मैप के निफाज का जायजा लेंगे। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक बोरिस जॉनसन के इस दौरे में मुश्तरका आलमी चैलेंजेस के मुआयने के साथ साथ इक़्तिसादी, दिफा, सिक्योरिटी और टेक कोऑपरेशन को फ़रोग़ देने पर खास तवज्जो मरकूज रहेगी। दौरे से पहले बात करते हुए बरतानिया के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि रोज़गार की फराहमी और इक़्तिसादी तरक्की से लेकर तवानाई की हिफाजत और दिफा तक हर मौजू पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की समाजी जोहदकार बिल्किस बानो ईधी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा कि बिल्किस बानो ईधी ने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने खिदमत खल्क के जरिए पूरी दुनिया को बेहद मुतासिर किया और हिंदुस्तान के लोग भी उन्हें बेहद मोहब्बत से याद करते हैं। वाज़ेह है कि बेवा बिल्किस बानो ईधी जुमे के रोज़ कराची के एक अस्पताल में इंतकाल कर गई। वो ईदी फाउंडेशन के बानी अब्दुल सत्तार ईधी की बेवा थी। मुल्क में कोरोना के मामलों में किसी हद तक फिर इजाफा देखा जा रहा है। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक 1150 नए मामले सामने आए हैं। किसी किस्म की कोई संगीनी नहीं है। इस वक्त मुल्क भर में 11,000 से ज्यादा एक्टिव मामले पाए जा रहे हैं। कोरोना से हिफाजत के लिए अब तक 186 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हुकूमत की जानिब से लगातार अपील की जा रही है।
अहम बैनुल-अक़वामी खबरें भी। रूस का दावा है कि उसने कीव में मजीद फौजी तंसीबात को तबाह कर दिया है, जबकि यूक्रेन की वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन की अफवाज मारियोपोल में डटी हुई हैं। रूसी वजारत दिफा ने हफ्ते के रोज कहा कि रूसी फौज ने कीव में बख्तरबंद गाड़ियों के कारखाने समेत दीगर वर्कशॉप को तबाह कर दिया। वजारत ने कहा कि रूसी फौजियों ने लिजियम के करीब यूक्रेन के एक फौजी तैयारे को भी मार गिराया। यूक्रेन के सदर वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मारियोपोल की सूरत हाल गैर इंसानी है। वहीं उन्होंने दीगर ममालिक के रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर हथियार फराहम करें या रूस को मजीद मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए मदाखलत करें। रूसी फौजियों ने हमले के इब्तिदाई दिनों से ही मारियोपोल में नाकेबंदी कर रखी है। शहर के कंट्रोल की जंग में फंसे हुए और भूखे मरने वाले शहरियों की एक हौलनाक तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन के सदर वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की ने बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म मैग्डालेना एंडरसन से दिफाई मामलात और यूक्रेन के लिए दीगर मावनत रूस के खिलाफ पाबंदियों की पॉलिसी को मजबूत बनाने, यूक्रेन में मुख्तलिफ शोबों में मखासमत की सूरत हाल पर बात की, खासतौर पर मारियोपोल पर और शहर के मुहाफिजों और शहरियों की मदद करने के इख्तियारात के बारे में बात की। Всі, чиє житло зруйнували окупанти, і всі, хто довгі роки стояв в черзі, увесь наш народ, який заслуговує на життя в сучасному середовищі, щоб реалізувати цей проєкт, ми вже залучаємо провідних архітекторів, увесь потенціал нашої держави та міжнародну підтримку. Додамо участь компаній, держав-партнерів, міжнародних донорів. Абсолютно не маю сумнівів, що нам вдасться це зробити. Вдасться не тільки відновити зруйноване, але й відновити справедливість по відношенню до тих, чиє право на житло було порушено. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, з прем'єр-міністркою Швеції Магдаленою Андерсон про оборону та іншу підтримку для України, про посилення санкційної політики проти Росії, про ситуації на різних напрямках бойових дій в Україні, а особливо про Маріуполь, та про варіанти допомоги захисникам міста і цивільним людям. इटली आज से रूसी बहरी जहाज़ों के लिए अपनी बंदरगाहें बंद कर देगा। पोर्ट अथॉरिटी के हवाले से कहा गया है कि जो बहरी जहाज़ इस वक्त अतालवी बंदरगाहों पर ठहरे हुए हैं, उन्हें अपनी तिजारती सरगर्मियां ख़त्म करके फौरी तौर पर मुल्क छोड़ना होगा। वाज़ेह रहे कि यूरोपीय यूनियन ने गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन पर रूस मुखालिफ पाबंदियों के 5वें पैकेज पर इत्तेफाक किया था, जिसमें रूसी परचम वाले जहाज़ों के लिए यूरोपीय यूनियन की बंदरगाहों तक रसाई पर पाबंदी भी शामिल है। कराची में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से इक़्तिदार से हटाए जाने के खिलाफ निकाली गई रैली में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और अपने हामियों से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत को गिराने के लिए चाल चली जब उन्होंने उसके मुतालबात के सामने लिखा था। खबरों में इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइन